रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां। राखी के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसकी कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है, पर पुराणों में इस पर्व से संबंधित कुछ कथाएं हैं जो हम आज आपको बातेंगे। जब लक्ष्मी जी ने दानवराज बलि के राखी बांध द्वारपाल बने विष्णु जी को कराया मुक्त। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। इसके लिए पुराणों में एक कथा है जो इस प्रकार है। जब दानवों के राजा बलि ने अपने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो उन्होंने चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। जब देवराज इंद्र को कोई उपाय नहीं सूझा तो वो घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और बलि की मंशा बताई तथा उन्हें इस समस्या का निदान करने को कहा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए, क्योंकि राजा बलि अपने दिए गए वचन को हर हाल में पूरा करते थे। जब राजबलि ने ब्राह्मण बने श्री विष्णु से कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देते हुए कहा कि आप अपने 3 पग नाप लें। वामन रूप में भगवान ने 1 पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत खुश हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। जब ये बात लक्ष्मी जी को पता चली तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लें और उपहार में अपने पति भगवान विष्णु को मांग ले। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और जब राजा बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो उन्होंने अपने पति विष्णु को उपहार में मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। कहते हैं कि उस दिन से ही राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। जब इंद्राणी ने बांधा देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा देवराज इंद्र से संबंधित है, जिसका कि भविष्य पुराण में उल्लेख है। इसके अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कि देवताओं की हार होने लगी। ये सब देखकर देवराज इंद्र बड़े निराश हुए। तब इंद्र की पत्नी शची ने विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को ब्राह्मणों द्वारा देवराज इंद्र के हाथ पर बंधवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मणों से राक्षस सूत्र बंधवाने का रिवाज है। महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना रक्षाबंधन से जुड़ा एक प्रसंग महाभारत में भी आता है। महाभारत में कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन चला आ रहा है।